शाहखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अटक जेल में कैद पर तहरीक इंसाफ मुसलसल खदशात का इजहार कर रही है और दावा कर रही है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ अटक जेल में बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा है, उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही हैं और उनकी जान को भी खतरा है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि चेयरमैन पीटीआई को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले पंजाब के महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान का बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात पर अटक जेल में अलहदा पोर्शन में रखा गया है। कानून के मुताबिक उन्हें एयर कूलर, चारपाई और छत वाला पंखा दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें बेड, मैट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को जरूरी तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खुराक मुहैया की जा रही है, जबकि वकील और फैमिली को जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात की सहूलत भी हासिल है। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर पहली समाअत हुई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन अगली समाअत की फौरी तारीख मुकर्रर नहीं की है, जबकि आज ही चेयरमैन पीटीआई को जेल में 1 लाख की फराहमी और अडियाला जेल मुंतकली से मुतालिक उनकी दरख्वास्त पर वफाक और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया गया है। आज सुबह जब इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का ऑर्डर किया था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उन्होंने मुलाकात न कराने की कोई वजह बताई, तो वकील ने जवाब दिया कि 6 बजे तक मुलाकात का वक्त होता है और ऑर्डर लेट जारी हुआ था। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर से मंसूब फेसबुक पोस्ट पर FIA की तहकीकात का मामला उठाया और कहा कि कल FIA ने हमारे एक वकील को तफ्तीश के नाम पर 8 घंटे बिठाए रखा। अब ख्वाजा हारिस को भी आज के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस तरह से बिठाना, गैर कानूनी हिरासत में रखना है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुझे पता चला है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर इसको देखता हूँ, तफ्तीश के नाम पर यह नहीं होना चाहिए कि किसी को तंग किया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कानून में कैदी को जो हक दिया गया है वो जरूर मिलना चाहिए। हर किसी के हुकूक हैं, वकील से मुलाकात कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि इसको सियासी मामला ना बनाएं और वहाँ पर रश ना लगाएं। 1-1, 2 या 3 वकला मिलकर चले जाएं। इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है, इसलिए कैदियों को अडियाला जेल रावलपिंडी में रखा जाता है। अटक जेल और दीगर जेल भिजवाने का क्या तरीक़ाकार होता है? तो चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि हुकूमत के पास कैदी को पंजाब में किसी भी जेल में शिफ्ट करने का इख्तियार होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल जाने की दरख्वास्त दी थी, जो मंजूर हुई थी। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई जेल रूल्स के मुताबिक 1 क्लास की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल में 1 क्लास नहीं है, इसलिए वहां कैद तन्हाई में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को बैरक के बजाय सेल में रखा गया है। रात को बारिश का पानी भी उस कमरे में चला गया था जहां चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है और वो सो नहीं सके। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में रखने का कहा गया था, मगर अटक जेल भिजवा दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि अडियाला जेल के बजाय डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भिजवाने का ऑर्डर किसने किया? उनका मजीद कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, मगर बतौर कैदी जो हुकूक हासिल हैं उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ 1 क्लास के हक से महरूम करने के लिए अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त देने का भी ऑर्डर किया जाए। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने वफाक और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को हिदायत की कि परसों तक पूछ कर बताएं कि कैदी की जेल मुंतकली का फैसला कौन करता है और इसका मुरव्वजा तरीक़ाकार क्या है। इस दौरान इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि केस को परसों के बजाय कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि तबीयत की खराबी के बायस शायद कल में दस्तयाब नहीं होगा। यूं अदालत ने अगली समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी, लेकिन अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल मैनुअल और दीगर मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक जिन सहूलियात के हकदार हैं वो तमाम सहूलियात उन्हें फराहम की जाएँ। आज ये समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिवीजन बेंच ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील और सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत की। समाअत के आगाज़ में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने नुक्ता उठाया कि कल हमारे एक वकील को FIA ने 8 घंटे अपने पास रखा। फिर बाबर अवान ने इस्तदा की कि अदालत एक ऑर्डर जारी कर दे कि वकला को तंग ना किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुझे शेर अफजल मरवत ने सुबह बता दिया था। तो इस मौके पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब एक FIR दर्ज कर ली गई है कि हमने पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा सुना सकती थी वो उसने इमरान खान को सुना दी। चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म किया गया।
हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में ज़ेर इल्तवा है, मगर इसके बावजूद फैसला सुना दिया गया। सिर्फ इस एक बुनियाद पर सजा को खत्म किया जा सकता है। यह अदलिया का मजाक बनाने के मुतरादिफ था। कभी नहीं हुआ कि मामला हाई कोर्ट में हो और ट्रायल कोर्ट फैसला सुना दे। ट्रायल कोर्ट ने जिस जल्दबाजी में यह सब कुछ किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालत से इस्तदा है कि अपील पर फैसले तक चेयरमैन पीटीआई की सजा को मुअत्तल किया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब करने का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस केस में पहले इलेक्शन कमीशन को भी सुन लें। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे क्लर्क को हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोका गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका वॉइस नोट मुझे भेजो, मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा रहा हूँ। मैंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भी दी है। मेरे मुंशी को हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोकने वाले की तस्वीर मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने मजीद तफसीलात बताई कि मैं ट्रायल कोर्ट में 12:15 पर पहुँच गया था, मगर बताया गया कि 12:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा और जब जज साहब आए तो मैं रोस्ट्रम पर था। मैंने दरख्वास्त दी, मगर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं फैसला सुनाने लगा हूं। जज ने मुझे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ट्रायल कोर्ट के जज के ऑर्डर में हमारी तो हाजिरी ही नहीं लगाई गई। जज साहब ऑर्डर में मेरे बारे में ये तो लिख देते कि मैं आया था लेकिन मुझे सुना नहीं गया। अब अदालत देख ले कि यह सजा मुअत्तली का मिसाली केस है या नहीं है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि ट्रायल जज ने इंतहाई जल्दबाजी में ट्रायल चलाया। हाई कोर्ट ने 2 दरख्वास्तों पर 7 दिन में फैसला करने का कहा, लेकिन ट्रायल जज ने तीसरे दिन ही फैसला कर दिया। तीसरे दिन ना सही 5वें दिन फैसला कर देते। क्या जल्दबाजी थी। आखिरी समाअत के दिन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में मसरूफ था। 10:30 बजे ट्रायल जज को बताया गया कि मैं ट्रायल कोर्ट आ रहा हूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि ख्वाजा साहिब नोटिस जारी कर दिया है, जवाब आ जाए तो फिर देखते हैं। तो ख्वाजा हारिस बोले कि मैं 1-2 गुजारिशात अदालत के सामने करना चाहता हूं। मुझे सुने बगैर एक फैसला लिख दिया गया तो इसकी क्या अहमियत है। आपने 6 महीने सुनने के बाद यह फैसला करना है कि फैसला सुने बगैर दिया गया था। किसी गवाह ने नहीं कहा कि जो कुछ किया गया वो दानिस्ता और जानते बूझते किया गया था। अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी जानिब से ही लिखा है। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने समाअत कल तक मुलतवी करने की सदा की तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि कल केस को समाअत के लिए रखना मुमकिन नहीं है। मैंने शेर अफजल मरवत साहब को भी बता दिया था, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, कल मेरे मेडिकल चेकअप हैं। इसके बाद समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में आज की अदालती कार्रवाई पर मायूसी का इजहार कर दिया है।